नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज के दिन जबरदस्त वॉल्यूम के साथ जो है गिरावट भी आती हुई दिखाई दी है, लेकिन कहीं ना कहीं निचले लेवल पे एक बहुत जबरदस्त क्वांटिटी जो है वो एक्यूमुलेट होती हुई दिखाई दे रही है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के दिन यहाँ पे स्टॉक का जो प्रीवियस क्लोज लेवल था वो लगभग 2567 था। 2580 के आसपास स्टॉक ओपन होने के बाद ओपन हाई आज के दिन का वही था और उसके बाद से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने मिली। 2488 रुपये तक का लो लगता हुआ दिखाई दिया और क्लोजिंग जो है 2508 रुपये 85 पैसे पे प्रोविजनल क्लोजिंग जो थी नॉर्मली आती हुई दिखाई दी है। तो अगर हम आज के दिन की स्टॉक की बात करते हैं वॉल्यूम वाइज, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत जबरदस्त होते दिखाई दिए, लगभग 1,41,41,000 शेयर। तो 2500 रुपये के आसपास का शेयर प्राइस है, यानी कि कहीं ना कहीं लगभग 3552 करोड़ के जो वैल्यूएशन है वो ट्रेड होते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। और इसमें से भी अगर हम यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है यहाँ का डिलीवरी परसेंटेज। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो डिलीवरी परसेंट निकल के आता है वो दिख रहा है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंकरेजमेंट वाला जो नंबर है वो देखने मिल रहा है। 1,41,00,000 शेयरों में लगभग 1,12,58,000 शेयर की डिलीवरी आज के दिन यहाँ पे उठाई गई है। ऑलमोस्ट 80% डिलीवरी इस दिग्गज स्टॉक में आज के दिन किसी ने यहाँ पे उठाई है। हालांकि आज के दिन एक्सपायरी का डेट था तो थोड़ी एडजस्टमेंट होती है, बहुत सी पोजीशन जो होती है फ्यूचर्स में रोल ओवर होती है, लेकिन यहाँ पे कैश मार्केट में जिस तरीके की पोजीशन यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है वो कहीं ना कहीं ये एक संकेत देती है कि कहीं ना कहीं नीचे के प्राइस में जब करेक्शन देखने को मिली उसके बाद आखिरी के आधे एक घंटे में बहुत जबरदस्त जो वॉल्यूम था वो आता हुआ दिखाई दिया, जिसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा जो वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिला है आखिरी के घंटों में। तो यहाँ पे आप देखें कि 52 वीक हाई जो है ऑलमोस्ट 2900 के आसपास है। 2896 16 फरवरी के दिन ये लेवल जो थे बनते हुए दिखाई दिए थे और उसके ऊपर से हम अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो अभी 2500 के आसपास स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, यानी कि लगभग 400 रुपये जो है ऊपर से एक स्टॉक अभी नीचे दिख रहा है। लेकिन वही निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी उस समय हाई पे था और आज फिर से अपनी लाइफ टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग जो है निफ्टी में आती हुई दिखाई दी है। लेकिन वहीं हम जब चार्ट पे बात करते हैं तो आज के दिन आपको देखने मिलेगा पिछले कई दिनों की कैंडल्स के मुकाबले आज एक बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल बनी है। हालांकि रेड कैंडल जरूर बनी है क्योंकि आज के दिन ऊपरी लेवल से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर था। लेकिन अगर इसको हम आवरली चार्ट पे यहाँ पे अगर डालने की कोशिश करते हैं तो आपको जितनी भी कैंडल दिखाई दे रही है उसमें से सबसे बड़ी जो कैंडल है लास्ट के एक घंटे में बनती हुई दिखाई दी है और ऑलमोस्ट 9.56 मिलियन जो शेयर्स हैं 1,40,00,000 में से लगभग 95 लाख शेयर्स जो हैं वो आखिरी के एक घंटे में ट्रेड होते हुए दिखाई दिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो बाइंग है आखिरी के एक घंटे में बहुत जबरदस्त तरीके से आई है। मतलब दिन भर ऊपर से लेके नीचे तक गिरने में जो वॉल्यूम था वो ऑलमोस्ट 45 लाख शेयर्स के आसपास का था, लेकिन जो 95 लाख शेयर्स जो ट्रेड हुआ आखिरी के एक घंटे में 2.5 से 3.5 के बीच ट्रेड होते हुए दिखाई दिए और उस समय एक ग्रीन वॉल्यूम बनता हुआ दिखाई दिया, कहीं ना कहीं निचले लेवल से स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दिया। अगर हम बात करें 3 से 3.5 के आसपास तो आप यहाँ पे देखेंगे 2510 रुपए के लेवल पे एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट या ट्रेड होती हुई दिखाई दी है। यहाँ पे बहुत सी ब्लॉक डील्स हो सकती है या फिर बहुत से ऐसे ट्रेड्स हो सकते हैं जिसको यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हालांकि ऊपरी लेवल से गिरावट जो था वहां पे वॉल्यूम्स कहीं ना कहीं थोड़े लोअर थे, लेकिन धीरे धीरे करके वॉल्यूम बढ़े थे। लेकिन आखिरी के आधे पौन घंटे में यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दिए। तो अगर हम इस स्टॉक को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्टॉक किस पैटर्न में कामकाज कर रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक ने लगभग 16 फरवरी के दिन हाई लगाया था 2896 रुपए के आसपास का। उसके बाद से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, कहीं ना कहीं मार्केट पूरा लगभग यहाँ से रिकवर होकर अपने हाई के करीब पहुंच गया, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी उस लेवल की जो तेजी है वो कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 2400-2350 के लेवल के आसपास खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अब वहां से हायर टॉप हायर बॉटम वाले फॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं बन रहे हैं। यानी कि यहाँ से अगर आप निचले लेवल से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट जो है आपको लगातार ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ से जो फॉर्मेशन है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मार्केट में मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि बाई और डिप्स में अगर आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं हर गिरावट पे
तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ होगी। एफआईआईस फेवरेट स्टॉक है, उसकी भी हम बात करेंगे कितनी होल्डिंग यहाँ पे एफआईआईस होल्ड करते हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो मार्केट कैप है वो फ्री फ्लोट है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है वो कहीं ना कहीं 2560 के आसपास का था, जिसके ऊपर कल क्लोजिंग आई, लेकिन आज खुलते ही फिर से गिरावट आती हुई दिखाई दी। तो यहाँ पे 2560, 2570 और उसके बाद मोटा मोटी अगर हम लेवल मानते हैं 2600 रुपए का वो लेवल हो सकता है, जिसके पार अगर ये स्टॉक निकलता है, ट्रेड करता है, तो उसके बाद आपको एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग और बाइंग देखने मिल सकती है। अगर निफ्टी 15,400 के ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये स्टॉक भी 2600 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो फिर एफआईआईस की तरफ से जब बाइंग आएगी तो एफआईआईस के जो फेवरेट स्टॉक होते हैं उन सेक्टर में फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक इस लेवल के आसपास है जहां पे अच्छे खासे आपको करेक्शन भी देखने मिल चुके हैं। अगर हम यहाँ पे करेक्शन की बात करें तो अपने ऊपरी लेवल से ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी आपको 13-13.5% के करेक्शन के साथ अवेलेबल है। और अगर इसको यहाँ से आप एक्यूमुलेट करते हैं और ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि अगर ये फिर से 2596 की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ से कम भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 15 से 15.5% तक का जो रिटर्न है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम यहाँ से भी एक्यूमुलेट करके चलते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका जो पुराना हाई है वही अगर इसको देखते हैं तो ऑलमोस्ट 15% का जो रिटर्न है वो यहाँ पे नियर टर्म में बनता दिख सकता है। और अगर वो हाई कटेगा तो फिर ये स्टॉक 3000 की तरफ भी जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टॉक की, तो मार्केट कैप इसका लगभग 4.5 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। और 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से दिग्गज कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और यहाँ पे पी रेशियो जो है ऑलमोस्ट 24 के आसपास का चलता हुआ दिख रहा है। वहीं सेक्टर पी 28 के आसपास का है। ईपीएस 103 रुपये के आसपास की। अभी जो नतीजे भी आए थे Q4 के वो भी शानदार थे यहाँ पे, और उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। 3 की प्राइस टू बुक पे स्टॉक कहीं ना कहीं चलता हुआ दिखाई देता है। 0.92 की इसकी डिविडेंड यील्ड है, और बहुत ही अभी के कुछ दिनों में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिविडेंड भी आने वाला है। डिविडेंड की जो डेट है वो 31 मई की है। फाइनल डिविडेंड जो 23 रुपये का डिविडेंड जो है मिलने वाला है, तो वहाँ पे आपको भी 23 रुपये का डिविडेंड भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक में वो एडजस्ट होगा, फ्यूचर प्राइस में एडजस्ट होगा। लेकिन जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो लगातार इस कंपनी के जो रेवेन्यू में है जो इंक्रीमेंट है, इस बार यहाँ पे 35,738 करोड़ की रेवेन्यू आती हुई दिखाई दी Q4 में। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 3751 करोड़ का प्रॉफिट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी गिरावट थी, लेकिन अगर साल दर साल कंपेयर करते हैं तो 2700 करोड़ के मुकाबले 3751 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो आता हुआ दिखाई दिया। तो लगातार यहाँ पे आप इसके ईपीएस में साल दर साल एक बढ़त देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले 2020 में अगर आप देख रहे हैं ईपीएस में कुछ एडजस्टमेंट थे, कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही थी, इस कारण से वहाँ पे ईपीएस 124 की थी। अदरवाइज 105 रुपये की ईपीएस जो है FY21 में इस कंपनी ने क्लॉक की है। और आगे के भी जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो सबको पता है, दिग्गज कंपनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ को यहाँ पे आप समझ सकते हैं, प्रोमोटर्स की यहाँ पे कोई होल्डिंग नहीं है। यहाँ पे प्रोमोटर्स इस कंपनी में कोई नहीं है। और सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो यहाँ पे एफआईआईस होल्ड करते हैं। 72.78% हिस्सा जो है एफआईआईस यहाँ पे होल्ड करते हैं। एफआईआईस के हिसाब से अगर हम देखते हैं और किसी भी कंपनी में अगर एफआईआईस का सबसे बड़ा कोई हिस्सा है और पूरे वैल्यूएशन वाइज, तो वो यही कंपनी मानी जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी में प्रोमोटर्स नहीं है। यानी कि इसका जो पूरा का पूरा जो 100% हिस्सा है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है, जो कि पूरा का पूरा ट्रेड होता है। इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं लेकिन उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप उतना नहीं है। लेकिन ये पूरी कंपनी 4.5 लाख करोड़ से ऊपर की और फुल फ्री फ्लोट मार्केट कैप, 100% हिस्सा जो है ट्रेडेबल है। यहाँ पे डीआईएस की भी बात कर रहे हैं, डीआईएस का हिस्सा जो है 16% के आसपास का है। साल में यहाँ पे 18% से घट के 16% होल्डिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे जो एफआईआईएस की होल्डिंग थी वो कहीं ना कहीं 70% से बढ़ के ऑलमोस्ट 72%, तो यहाँ पे एफआईआईएस ने जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ाई है। पब्लिक शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 10.87 के आसपास यहाँ पे पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो बनती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक जबरदस्त है, एक अच्छे खासे एक्यूमुलेशन जोन के आसपास है और हमेशा बाय ऑन डिप्स ये स्टॉक रहा है। तो जब कभी भी आपने इन स्टॉक्स में निवेश किया है तो कभी भी इस स्टॉक ने आपको धोखा नहीं दिया। ये बात अलग है कि अगर आप शॉर्ट टर्म का 15 दिन 10 दिन का व्यू लेके चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़े बहुत वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है, नेगेटिव हो सकता है आपका पोर्टफोलियो, आपको थोड़ा बहुत लॉस भी देखने मिल सकता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए है, आपने अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन कंपनियों में पैसा लगाया है, डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में एक जबरदस्त रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट के लिए हाथ से मिलता हुआ
दिखाई देगा। आप देख सकते हैं पिछले साल किस तरीके की गिरावट आई थी, 2500 रुपये से स्टॉक गिर के 1500 रुपये के नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी आई, इस स्टॉक ने अपने पुराने हाइज भी पार किया और 2900 रुपये तक हाई लगाया। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में हमेशा से ऐसा ट्रेंड चलता है कि जब कभी भी यहाँ पे 300, 400, 500 रुपये तक की गिरावट ऊपरी लेवल से देखने मिले और आपने वहाँ पे जब कभी भी एक्यूमुलेट किया है उस स्टॉक में, तो आपको फिर से नए हाई की तरफ स्टॉक मिला है। इससे पहले की भी अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर उठा के देख लेंगे तो आपको लगातार ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में, यानी कि हर डिप को यहाँ पे आपको बाई करना चाहिए, ये आपके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद जब स्टॉक रिवर्सल लेता है तो उसके बाद फिर से नए हाइस की तरफ स्टॉक पहुंचता है और नई वैल्यूएशन की तरफ। तो मार्केट अगर नए हाइस की तरफ जा रहा है, निफ्टी 16,000 17,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ के चलनी चाहिए कि अगर निफ्टी 16,000 17,000 को टच करेगा तो क्या ये स्टॉक फिर से 2900 3,000 की तरफ नहीं जा सकता, और अगर जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो पैसे हैं वो भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों बस आपको खाली धैर्य रखना है, पैसे इन्वेस्ट करने हैं और शांति से बैठना है, कोशिश करना है कि आप वहाँ पे ज़्यादा छेड़ाछाड़ी ना करें। थोड़ी बहुत रिस्क डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में होती है, आपको ये मान के चलना पड़ेगा, लेकिन आप ज़्यादा रिस्की स्टॉक में पैसे लगाएंगे तो आपको रिस्क बढ़ेगी और आप कम रिस्क लेने वाले हैं। तो इस टाइप के दिग्गज कंपनियों में अगर आप पैसे रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल करें सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।